तुम टॉक्सिक हो, बस तुमको ये चीज़ पता नहीं है, या शायद तुम्हें कभी किसी ने इतना ऑनेस्टली बताया ही नहीं। क्योंकि जब लोग थक जाते ना, वो समझाना बंद कर देते और वो तुमसे दूर चले जाते हैं और तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए या लोग चेंज हो रहे हैं। पर आज ना थोड़ा सा एंगल को हम चेंज करते हैं। क्या कभी तुमने ये सोचा है, शायद कहानी में ट्विस्ट तुम हो, शायद कहानी में विलन भी तुम हो। हम सबकी लाइफ में ना एक पैटर्न होता है, डिफरेंट लोग होते हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम होती है। किसी ने इग्नोर किया, किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, किसी ने सडनली डिस्टेंस बना लिया और हर बार सेम कंक्लूजन होता है, मुझे सही लोग नहीं मिलते, मेरे साथ ऐसा ही होता है, लोग मुझे यूज करते हैं। पर एक सिंपल सा सवाल है, अगर हर स्टोरी का एंडिंग सेम है तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ कैरेक्टर्स में है, या फिर राइटर भी सेम है, या फिर राइटर जो है वो भी प्रॉब्लमैटिक है। देखो, टॉक्सिक होना कोई गाली नहीं है। इट्स नॉट दैट यू आर अ बैड पर्सन। कभी कभी टॉक्सिक होने का मतलब यही होता है कि तुम अपनी फीलिंग को समझने से पहले उन्हें दूसरों पे डाल देते हो। जैसे तुम्हें इग्नोर फील हुआ पर तुमने पूछा नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम मुझे ऐसे फील क्यों करवा रहे हो। तुमने अज्यूम कर लिया। तुम हर्ट हुए पर तुमने एक्सप्रेस नहीं किया, तुमने एटीट्यूड दिखा दिया। तुम्हें डर लगा कि कोई छोड़ के चला जाएगा तो तुम या तो ओवर अटैच हो गए, या फिर तुम उन्हें टेस्ट करने लगे कि देखती हूँ कभी जाएगा, देखती हूँ कितना रुक सकता है। और फिर जब वो चला गया तो तुमने कहा, सी आई न्यू इट, मैंने तो बोला ही था, मुझे तो पता ही था ऐसे होने वाला है। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। समझो कि कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। एक छोटा सा सीन इमेजिन कर लो। तुम किसी का वेट कर रहे हो, रिप्लाई का या कॉल का या एफर्ट का, या यू वेटिंग समवेयर फॉर दैट पर्सन एंड वो इंसान आज नहीं आता है, या उसका रिप्लाई नहीं आता या कॉल नहीं आता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अब यहाँ तुम दो चीज कर सकते थे, या तो सीधा बोल देते कि मुझे बुरा लगा कि तुम नहीं आए, तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर तुम चुप हो जाते हो, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो ताकि सामने वाला रियलाइज करे। पर प्रॉब्लम यहीं पर है, जो तुम फील कर रहे हो वो सामने वाले को दिख ही नहीं रहा। वो सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर देख रहा है कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, और उसके हिसाब से वो भी आपको रिएक्शन देता है। और धीरे धीरे जो दो लोग होते हैं जो एक दूसरे को समझ सकते थे, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ ना एक क्लियर आता है और उसको समझना बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने क्लियरली चूज नहीं किया होगा, शायद तुम्हें कभी ओपनली वैल्यू फील नहीं करवाया गया होगा, शायद तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो तुमने अपना तरीका बना लिया, साइलेंस का, ओवर थिंकिंग का, रिएक्शंस का, और धीरे धीरे ये तुम्हारा पैटर्न बन गया। पर प्रॉब्लम ये है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है वही तुम्हें आइसोलेट भी कर रहा है। एंड द रियलिटी इज, तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हारा जो तरीका है शायद वो गलत हो सकता है। तुम्हारा पेन रियल है, पर उसका एक्सप्रेशन दूसरों को भी हर्ट कर सकता है और तुम ये रियलाइज नहीं करते हो। और ये एक्सेप्ट करना कि शायद मैं ही प्रॉब्लम का पार्ट हूँ, ये ईगो को तोड़ता है और फिर वहीं से तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। सो लेट्स डू दिस, ओके? किसी एक इंसान के बारे में सोचो जो तुम्हारी लाइफ से अभी दूर हो गया है, और एक बार, सिर्फ एक बार अपनी स्टोरी साइड पे रख के सोचना, उनकी नजरों से तुम कैसे दिखते थे। क्या तुम इजी थे समझने के लिए, या तुम कंफ्यूजिंग थे? क्या तुमने क्लियरली बोला था जो तुम फील करते थे, या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खुद ही समझ जाए? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम वैसे ट्रीट कर रहे थे उन्हें जैसे तुम उनसे ट्रीट होना चाहते थे? सो जो चेंज होता है ना, दैट इज नॉट लाउड, वो छोटी छोटी चीजों में दिखता है। जब तुम रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर रुक जाते हो, जब तुम अज्यूम करने के बजाय पूछते हो, जब तुम इट्स ओके बोलने के बजाय कहते हो कि इट हर्ट मी, और जब तुम किसी को कंट्रोल करने के बजाय उसको समझने की कोशिश करते हो। तो शायद सवाल ये नहीं है कि एम आई टॉक्सिक और आर यू टॉक्सिक, या मैं टॉक्सिक हूँ या नहीं। शायद सवाल ये है, क्या मैं अवेयर हूँ कि मैं कैसे इम्पैक्ट करता हूँ लोगों की लाइफ में। क्योंकि एंड में रिलेशनशिप्स इंटेंशन से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। और लोग याद नहीं रखते कि तुम क्या फील करते थे, वो याद रखते हैं उन्हें तुम्हारे साथ कैसे फील होता था। तो जाने से पहले यहाँ पे एक क्विक टेस्ट करते हैं, नो ओवर थिंकिंग, ओके? हर क्वेश्चन पे ए और बी आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब कोई रिप्लाई लेट करता है तो तुम क्या करते हो? ए, तुम अज्यूम करते हो कुछ गड़बड़ है, बी, तुम वेट करते हो, ओवर थिंक नहीं करते। तो आंसर क्या है वो आपको कहीं पे लिखना है या अपने माइंड में रखना है, ओके? ए या बी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइट में तुम्हारा गोल क्या होता है? ए, प्रूव करना कि तुम राइट हो, और बी, सॉल्व करना कि प्रॉब्लम क्या है। आंसर कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 3, कोई तुम्हें बोले मुझे बुरा लगा। ए, तुम बोलते हो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, या बी, तुम पूछते हो किस बात का बुरा लगा। क्वेश्चन 4, कोई दूर हो जाता है। ए, तुम कहते हो उनकी लॉस है, बी, तुम एक बार चेक करते हो कि मैंने क्या मिस किया। क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन,
तुम सॉरी कब बोलते हो? ए, जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तब, या बी, जब तुम्हें रियलाइज होता है कि गलती तुम्हारी थी। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। अगर तुम्हें मोस्टली एज आए हैं तो यू आर अ वेरी टॉक्सिक पर्सन। आई एम सॉरी टू बी सो ब्रूटली ऑनेस्ट, बट हाँ, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम कोई और है, बट रियलिटी में पैटर्न तुम्हारे सामने है। प्रॉब्लम इज यू, सो यू नीड टू चेंज दैट इफ यू वांट पीस। और अगर आंसर मिक्स आए हैं तो तुम समझते हो पर तुम अप्लाई नहीं करते हो। तुम्हें समझ में सब आ रहा है कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन तुम अपना आपको चेंज नहीं कर रहे हो। यू आर प्लेइंग वेरी डिप्लोमेटिक हियर। तो वहीं से सब गैप है ना, चीजें खराब कर देती है। सो यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और अगर आंसर मोस्टली बी है, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट परफेक्ट, बट यू आर अवेयर एंड यू आर एट द राइट पार्ट। और यही चीज बहुत डिफरेंस बनाता है तुम्हारी लाइफ में। अब हो सकता है कि बहुत लोग मैनिपुलेटिव यहाँ पे भी खेल रहे होंगे कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं, बट झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आंसर्स तुम्हें पता है, यू नो द आंसर, इट इज इनसाइड यू। एक इंसान को ना सबसे बेहतर वो खुद ही पहचानता है, तो यू नो व्हाट इज द आंसर। बट यू नो सच सुनना कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो शायद वही पॉइंट था कि दिस इज योर साइन दैट यू नीड टू चेंज योर टॉक्सिक पैटर्न्स। तो रिजल्ट क्या आया है प्लीज ड्रॉप करो, ए, बी या मिक्स। और अगर तुम में हिम्मत है तो एक चीज लिखो जो तुम चेंज करने वाले हो। सो बस यही था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।